एक बार एक छोटी सी बच्ची थी जिसके हाथ में गुल्लक था और वो भागती हुई दवाई की दुकान पर गई। वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़ी थी, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया। फिर लड़के ने अपने गुल्लक को काउंटर पर जोर से रख दिया। उसके बाद दुकानदार और वहाँ पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। तब दुकानदार ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा क्या चाहिए। वो बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और वहाँ पर खड़े लोगों को भी कुछ समझ नहीं आया कि यह बच्ची उनको क्या कह रही है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तभी दुकानदार ने कहा कि बेटी यहाँ पर चमत्कार तो नहीं मिलता। तो उसे लगा कि दुकानदार उससे झूठ बोल रहा है। तब बच्ची ने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊँगी। तभी काउंटर पर एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए। तभी बच्ची ने बताया कि कुछ दिन पहले मेरे भाई के सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। मेरे मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद मेरा भाई कई दिनों तक घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो बार बार बोलते हैं कि वह कल आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे की दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तो मैंने सोचा कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो पैसे हैं। इसलिए मैंने जितने पैसे इकट्ठे किए थे वो पैसे मैं यहाँ पर लेकर आ गई और मुझे चमत्कार चाहिए और मैं चमत्कार खरीद कर ही जाऊँगी। फिर उस आदमी ने बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तभी बच्ची ने गुल्लक को ज़मीन पर पटक दिया और पैसे गिनने लगी। जब उसने पैसे गिने तो वो 19 रुपये थे। वो आदमी जो वहाँ पर खड़ा था वो मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको मेरे मम्मी पापा से मिलाती हूँ। बाद में पता लगा कि वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक बहुत बड़ा यूरो सर्जन था। उसने सिर्फ 19 रुपये में उसके भाई की सर्जरी की। उसका भाई कुछ दिनों में ठीक हो गया और घर पर आ गया। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। तभी उसकी मम्मी उसके पापा से पूछती है कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तभी उसके पापा ने उस बच्ची की तरफ देखा और बोले कि ये चमत्कार मैंने नहीं बल्कि मेरी बच्ची ने किया है। तो इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रास्ता नज़र नहीं आता है और हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हमें उस टाइम पर कमज़ोर नहीं होना है बल्कि पूरे जोश के साथ और जुनून के साथ आगे बढ़ना है।